गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पाठ निर्धनता एक चुनौती से संबंधित वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट 34 निर्धनता एक चुनौती पार्ट 1 यानी कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें पॉवर्टी का यानी कि निर्धनता का मीनिंग, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ना है, सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा को पढ़ते हुए लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे और उसको मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक निर्धनता यानी पॉवर्टी। आजकल आप लोग जब भी जाते हो कहीं पर भी तो आप रोड के आसपास कुछ झोपड़ियाँ या झुग्गियाँ या घर देखते हो बने हुए, या फुटपाथ के पास या फ्लाईओवर के आसपास देखते हो। तो वो लोग कहाँ क्यों रहते हैं वहाँ पर? उनकी पास ना रहने के लिए घर होता, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, ना खाने का कोई मतलब कि साधन होता है, फिर भी वो लोग मजबूरी में वहाँ रह रहे होते हैं। तो बेटा ऐसे लोगों को हम कई बार गरीब कह देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम गरीब क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि गरीबी सबसे बड़ी समस्या है और सारी समस्याओं को, सारी प्रॉब्लम्स की जो मदर है यानी कि जो उनको पैदा करने वाली है, वो सब क्या है? निर्धनता यानी कि पॉवर्टी। पॉवर्टी बेटा हमारे उसमें उस व्यक्ति को कहा जाता है, निर्धन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास मतलब अच्छा खाने को ना हो, रहने के लिए ना हो, अर्थात वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने तबीयत खराब होने पर भी अपना इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। और बेटा हम और आप सब बहुत लकी हो कि हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गरीब लोग इतने होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी उनके पास पैसे या डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते। तो यही चीज़ कहलाती है निर्धनता। निर्धनता का अर्थ है यानी कि पॉवर्टी का मीनिंग है कि जब पेरेंट्स के पास या व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति सिचुएशन आ जाती है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते, ना उनका इलाज करवा सकते, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? गरीबी यानी कि निर्धनता। जिसमें व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, वो चाहता है लेकिन उसके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, वो उस समय वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल, अनसिक्योर फील करता है कि उसके पास ना अच्छी रहने की जगह है, ना अच्छा पानी पीने की चीज़ है उसके पास, ना काम करने की जगह है उसके पास, ना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, ना अच्छी उसके पास इलाज करने के लिए पैसे हैं। तो यानी कि निर्धनता क्या है कि गरीब होने से क्या है, सारी प्रॉब्लम वहीं पर शुरू हो जाती हैं। तो यह है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता का अर्थ। आइए चलिए इसके बाद पढ़ते हैं सामाजिक अपवर्जन, जिसे सोशल एक्सक्लूजन भी कहा जाता है। जैसे हम आसपास देखते हैं कि आप गरीब व्यक्तियों को अपने पास बिठाते हो कभी? नहीं। तो बेटा जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसका मन करता है कि वो भी दूसरे जो अच्छे लोग हैं, जिनका अच्छा रहन सहन है, उनके पास जाके बैठे, उनके साथ रहे, मतलब उनके सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन लोग उन्हें अपने आसपास समाज में इकट्ठा या बैठने नहीं देते, जिसे क्या कहा जाता है? सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है यानी कि सामाजिक अपवर्जन, यानी उन्हें समाज से बिल्कुल अलग समझा जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो निचली जाति के लोग थे उन्हें समाज में अछूत समझते थे, ऐसे ही आजकल गरीब लोगों के साथ भी होता है। और बेटा इसी से ही एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, इनसिक्योरिटी, जिसे हम असुरक्षा कहते हैं। यानी कि ये भी निर्धनता का ही एक माप है, मेजरमेंट है, जिसमें व्यक्तियों को यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को अनसिक्योर मतलब कि असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें है मतलब कि आदिवासी लोग हैं, विधवा हो कोई औरत है, या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, जो कि हमेशा गरीब से और गरीब बन जाते हैं क्योंकि उनके पास ना ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ना ही उनके पास अच्छी शिक्षा है, ना ही अच्छा स्वास्थ्य सेवा है उनके पास, यानी कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट के, यानी रोजगार के अवसर भी नहीं हैं, और ना ही वो काम कर पाते हैं कई बार। जैसे कि कई बार प्रॉब्लम्स आती है, अकाल, महामारी, भूकंप, सुनामी, तो लोगों का बुरा समय आ जाता है ना, ऐसे ही गरीब लोगों का भी बुरा समय आ जाता है। तो उसी में वो इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं अपने आप को, जिससे कई बार वो अपराधी प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में बेटा निर्धनता को मापने के लिए यानी निर्धनता को मेजरमेंट करने के लिए एक लाइन बनाई गई है, जो असलियत में लाइन खिंची नहीं होती, या लाइन मतलब कि वो सिर्फ काल्पनिक लाइन होती है, जिसमें मान के चलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास आय या उपभोग का स्तर यानी कि उसकी इनकम या कंजम्पशन लेवल अगर उस लेवल से भी बिल्कुल कम है और उसके पास उस पैसे नहीं हैं,
तो वो क्या किससे नीचे हो जाएगा, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाएगा, यानी निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। और सरकार गरीबों के लिए जो भी सेवाएं निकालती हैं या कार्यक्रम चलाती है वो उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर शहरों में कि एक व्यक्ति को काम करने के लिए 2100 कैलोरी चाहिए होती है दिन में खाने के लिए, वहीं गांव में अधिक काम करते हैं लोग, मेहनत मजदूरी ज़्यादा करते हैं, तो उनके काम करने के लिए 24 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और गरीबी रेखा का निर्धारण यानी कि पावर्टी लाइन का जो डिसाइड करते हैं वो हर देश में, हर समाज में बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में उसको गरीब माना जाता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन भारत में किसको गरीब माना जाता है, जिसके पास अच्छा खाने को ना हो, रोटी कपड़ा मकान या चिकित्सा संबंधी या मेडिकल फैसिलिटी ना हो, उसको भी हम गरीब मान सकते हैं। इस प्रकार गरीबी रेखा का निर्धारण हर देश में, हर समाज में, हर समय पर बदलती रहती है। आइए चलिए देखते हैं इसके पश्चात प्रश्न उत्तर। निर्धनता के क्या कारण है, यानी कि व्हाट इज़ द मतलब कि मेन फीचर्स ऑफ द पावर्टी, यानी पावर्टी की क्या क्या लक्षण है। जैसा कि हम पहले आपको समझा चुके हैं, जिसके पास शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जिसके पास भूखमरी बहुत ज़्यादा है, जो स्कूल नहीं जा सकता, जिसके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, जिसके पास अच्छा खाने पीने के लिए पानी नहीं है, जिसके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, गरीब। यानी यही गरीबी की विशेषताएं भी होती हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। हाउ डज पावर्टी अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ, यानी गरीबी कैसे लोगों का जीवन प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति गरीब होगा तो उसको अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता, जिसे क्या कहते हैं हम, रोज़गार में कमी, यानी कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाया तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, यानी जिसे क्या कहते हैं हम, लैक ऑफ एजुकेशन। और साथ ही साथ जब उसके पास ना पैसे है ना अच्छी शिक्षा है तो उसका रहन सहन का स्तर भी बहुत नीचा हो जाता है, जिससे कि वो समाज में अपने आप को बिल्कुल इन्फीरियोरिटी महसूस करता है, जिसे हम हीन भावना भी कहते हैं। और जब ये सारी कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो कई बार व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, जो कि समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही समाज के वेलफेयर के लिए बिल्कुल अच्छा है। जो इसीलिए कि निर्धनता होना बहुत बड़ा अभिशाप है, इसीलिए हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम है। हाउ आर सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी बोथ द कॉज एंड द रिजल्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि समाज से जब लोगों का बहिष्कार होता है या गरीबी के कारण बहिष्कार होता है तो एक दूसरे का कारण भी है और परिणाम भी है। आइए चलिए इसका उत्तर हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है। क्योंकि जब हम गरीब होते हैं तो समाज में हमें बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे सामाजिक अपवर्जन यानी कि सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। और ये कब सहना पड़ता है, जब हम गरीब हैं। यदि हमारे पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी चिकित्सा है, अच्छा रोजगार है, तो वही समाज के लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारा आदर करते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे का कारण भी है और एक दूसरे का रिजल्ट भी यानी परिणाम भी है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि what are taken care of while determining the poverty line, यानी कि इसका मीनिंग है कि निर्धनता रेखा को निर्धारण करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारी सरकार जैसे कि कैलोरीज को ध्यान में रखती है। यानी कि गरीबी रेखा से व्यक्ति गरीब किसे माना जाएगा, जिसके पास अच्छा रहन सहन ना हो, अच्छा खान पान ना हो, जो अपने जीवन की न्यूनतम स्तर से उपभोग ना कर पाए, यानी उसकी आय और उपभोग का स्तर बिल्कुल ही न्यूनतम से भी कम हो, उसे हम गरीबी रेखा के अंतर्गत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, अपने विचार लिखें। हाउ डज पावर्टी बिकम अ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, राइट योर थॉट्स, यानी इसमें आपको बताना है कि गरीबी की जो समस्या है वो सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप से है। जैसे कि यदि व्यक्ति समाज में गरीब है तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता, उसको वो सभी सुख सुविधाओं से वंचित यानी कि मतलब डिप्राइव रह जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार के अवसर, यहाँ तक कि उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे कि वो समाज में सम्मान ना पाने के कारण वो अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर फील करने लगता है। वहीं पर आर्थिक प्रभाव कैसे डालता है, यदि वो गरीब है तो उसके पास अच्छे पैसे नहीं हैं, उसका आय का स्तर भी बहुत कम होने के कारण वो सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता, उपभोग भी बहुत कम हो जाता है, उसका खर्चा के स्तर भी कम हो जाता है। यही कारण है कि गरीबी अन्य कारणों को जन्म देती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।